बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं कामरान अरशद। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक भी आपको मिल सके। आपको मालूम है कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमने इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसका मकसद आप लोगों को उन लोगों से मिलाना है जो इस माशरे में जिंदगी में कुछ कर रहे हैं या कुछ करने का इरादा रखते हैं। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि आज मैंने दोबारा से सहमत दी है। मिस आकिया रजा हमारे साथ इस इंटरव्यू में मौजूद होंगी और एक स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिस टॉपिक पर मुआशरे में बात बहुत कम लोग करते हैं और या तो करते ही नहीं है। उसकी वजह एक तो नॉलेज की कमी भी है, दूसरा अवेयरनेस नहीं है। हम जब उस टॉपिक पर जाते हैं तो हम उसको ये कहते हैं कि ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है और ये कहकर हम सब अपनी जान छुड़ा लेते हैं। तो सबसे पहले मिस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे अगेन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा, इस सोसाइटी के अंदर दो चीजें प्रिवेल कर रही हैं, एक मेल डोमिनेंट और एक फीमेल। फीमेल के साथ मैं डोमिनेंट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इंटरव्यू के दरमियान में करूंगा। खैर, हमारे यहाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर ना सिर्फ फीमेल्स का सरवाइव करना मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि जब वो जॉब्स के लिए जाती हैं तो मेल को प्रेफरेंस दी जाती है। जब वो जॉब कर रही होती हैं तो वहां पर ये कहा जाता है कि आदमी मजबूत इंसान है। हम इस मजबूत लफ्ज को, इस स्ट्रॉन्ग लफ्ज को सिर्फ मेल के साथ कनेक्ट करते हैं। ये सबसे पहले तो ये उनके कॉन्फिडेंस को शेक करता है। हालांकि वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड होती हैं, हालांकि वो भी उसी प्रोसेस का हिस्सा होती हैं, उसी प्रोसेस से निकल कर वो वहां पर जॉब तलाश करती हैं और आती हैं और अपना लोहा मनवाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ अल्फाज हैं वो उनको डिग्रेड करते हैं। बीइंग अ मेल, मैं ये बात कह रहा हूँ। और फिर तीसरा एक जेंडर जब हम बात करते हैं वो है ट्रांसजेंडर। तो सबसे पहले मिस, आप मुझे ये बताइएगा कि ये फीमेल्स के साथ जो रवैया है इसको कैसे डील किया जा सकता है, फिर हम ट्रांसजेंडर पे स्पेसिफिकली आएंगे। जी, इसको दो तरीकों से हम लोग डील कर सकते हैं। एक तो आपका अपना फीमेल्स खास तौर पे आप देखेंगे कि ना सिर्फ बाहर बाहर की तरफ से उनको रेजिस्टेंस मिलती है अगर वो करियर चॉइसेस में अपने लिए कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं किसी भी हवाले से, बल्कि उनकी इंटरनल स्ट्रगल भी काफी बड़ी होती है। क्योंकि आप बचपन से अगर एक ही चीज सुनते हुए बड़े हुए हैं कि हाँ आखिर में तो उसकी शादी हो जानी है, या शायद ये उतनी टैलेंटेड कर भी ले तो क्या फायदा, या फिर ऐसे कि हाँ भाई को करने दो या अपने फादर को करवा लो उससे चीजें, तो वो ऐसा है कि ना सिर्फ बाहर की स्ट्रगल है बल्कि हमें अंदर की स्ट्रगल से भी काफी हद तक निपटना पड़ता है। और इसकी वजह से बहुत सारी एक और चीज भी होती है जिसे कहते हैं इंटरनलाइज मिसोजिनी। उसका क्या होता है कि बाहर से मेल्स या फीमेल्स आपको सॉरी मेल्स आपको उस तरह से पेट्रियार्की या वो उनकी वजह से आप को सप्रेस नहीं किया जाता, बल्कि फीमेल फीमेल को स्टिग्मेटाइज करके डिस्क्रिमिनेट करके फीमेल को डाउन करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बहुत एजुकेटेड या उस तरह की फीमेल है जो वर्किंग वुमेन है, तो वो जिस तरह से डिग्रेड करती है एक हाउस वाइफ को कि तुम्हारा क्या करियर है, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई होती हो, हालांकि वो भी उसकी चॉइसेस का हिस्सा है। अगर वो खुशी से वो काम कर रही है तो व्हाई नॉट। और जिस तरह से एक फीमेल जो घर बैठी हुई हाउस वाइफ है वो जिस तरह से डिस्क्रिमिनेट करती है एक वर्किंग वुमेन को कि इसको तो असल चीज तो घर होती डिग्रेड कर रही होती है। तो हमें सख्त जरूरत है कि एटलीस्ट हम आपस में एक दूसरे को डिग्रेड ना करें, एक दूसरे की टांग ना खींचे। और दूसरा ये है कि अपने इनर जो वॉइसेस हैं, आपके अंदर से उठने वाली आवाजें उनको लॉजिकल करें, बजाय ये कि आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपने सुना ही है ये हमेशा से इर्द गिर्द के लोगों से यही सुना है। तो बहुत जरूरी है कि आप उन वॉइसेस पे काम करें कि और दूसरा ये कि जो बाहर से हम आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर घर से बाहर आप काम करते हैं किसी भी हवाले से, तो उनको किस तरह से हम एजुकेट कर सकते हैं कि आप उनको एक तो पॉइंट ऑफ व्यू बैलेंस करने की जरूरत है। जैसे कि एक वर्ड आपने बोला स्ट्रांग, कि मेल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब आपको एक साइंटिफिकली एक चीज बताती हूँ कि इंड्योरेंस में फीमेल ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, ज्यादा हाई उनकी ये रिसर्चेस हैं कि इंड्योरेंस जो है वो फीमेल में ज्यादा होती है, लेकिन इंड्यूर पेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और मेल्स जो हैं उनमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वो ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं लेकिन ज्यादा देर नहीं कर सकते। अगर पेन बर्दाश्त करनी है तो वो फीमेल्स का हाई लेवल ऑफ एंड्योरेंस होता है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग जो वर्ड है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गया है, एक है बर्दाश्त और एक है ताकत। तो अगर
आप ये सिर्फ ये कह लें कि बर्दाश्त कुछ नहीं होती, ताकत ही असल चीज होती है, तो ये भी गलत होगा। आप ये कहें कि ताकत कुछ नहीं होती, बर्दाश्त ही असल चीज होती है, तो मतलब हमें एजुकेट करने की जरूरत है कि हम जिस तरह से स्टिग्मेटाइज करते हैं, ये टैग करते हैं चीजों को, वो थोड़ी बदलने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से इसके लिए हमें कोई बहुत रेडिकल किस्म की चीज चाहिए भी नहीं है। हम बहुत सटल लेवल पे इस पे काम कर सकते हैं कि हम आपस के डिफरेंसेस हैं उनको कम। फेयर इनफ। राकेश साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह से आप बात कर रही थी कि स्ट्रॉन्ग का लफ्ज पावर की बात कर रहे हैं, तो हम उसको जनरेट कर देते हैं कि ये मेल के साथ एसोसिएट है। हम्म। तो लेकिन हम्म। पेशेंस भी तो एक पावर है। तो वो पेशेंस की जब हम बात करते हैं तो वो खातून के साथ हैं। अब देखिए ना, हमारे यहाँ इस माशरे के अंदर जब शादियां होती हैं तो खवातीन को क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरे पास बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं। कुछ लोगों को आप भी जानती हैं, कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ, और कुछ म्यूचुअल्स को आप भी जानते हैं, कुछ म्यूचुअल्स को मैं भी जानता हूँ। तो उनकी जब स्टोरीज को सुनते हैं, सक्सेस स्टोरी को देखें, तो दे आर वेरी सक्सेसफुल पर्सन, राइट। और पेशेंस को देखें, बातचीत करें। लेकिन जो दूसरा साथी है, जहां पे उनको खामोश होना चाहिए था वो खामोश नहीं होते, तो ये इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? एक बंदा क्वालिफाइड है लेकिन वो अपने हालात से परेशान है, एक बंदा अच्छी जॉब पर है लेकिन वो हालात से परेशान है। ये ऐसा हो क्यों रहा वेरी करता है कि आप किस तरह के हालात की बात कर रहे हैं। अगर तो खास स्पेसिफिकली आप बात कर रहे हैं कि उनकी डोमेस्टिक लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, कि आपस के रिलेशन ठीक नहीं चल रहे, तो आपस की जो रिलेशंस है उसके लिए सबसे ज्यादा जो क्रूशियल चीज है वो है कम्युनिकेशन। कि आपकी नीड्स और डिजायर्स दूसरे तक नहीं पहुंच रही, और उसकी नीड्स और डिजायर्स आप तक नहीं पहुंच रही है। दूसरा ये कि हम बहुत छोटी छोटी चीजों को तब तक इग्नोर करते रहते हैं जब तक वो एक बड़ी चीज बन के स्प्लिट का बायस नहीं बन जाती। तो अपने जो छोटे प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरे तक कम्युनिकेट करें। अगर आपको कोई है? छोटी सी बात बुरी लगती है तो उसको कम्युनिकेट करें। ये ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त कंप्लेन करते रहें। कम्युनिकेशन के दो हिस्से हैं। एक तो ये कि आप इंटरनली उसको एनालाइज करें कि आपको बॉदर क्या चीज कर रही है, क्या कोई आपका बैक ऑफ द माइंड कोई और चीज तो नहीं ट्रिगर हो रही। दूसरा पार्ट उसका ये है कि आप किन अल्फाज से दूसरे को कन्वे करते हैं। अगर तो आपके अल्फाज जो हैं वो न्यूट्रल हैं और वो किसी किस्म की अग्रेशन या हॉस्टिलिटी उनसे नहीं छलक रही, तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे को बुरा लगेगा, बल्कि बिल्कुल ठीक। इल बी अ फेवर कि आप उस तरह की चीजें अपने साथ एक्सचेंज एक दूसरे के साथ करते रहें। जबरदस्त बात है। अच्छा, ये तो मेल और फीमेल्स की हमने बात कर ली है। स्पेसिफिक टॉपिक है ट्रांसजेंडर्स का। आजकल उनके हालात देखें। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जी। एक ऐसी कम्युनिटी है कि उनको जो भी देखता है वो और नजर से देखता है। एक बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने अपने आप को स्पेसिफिकली किसी शोबे तक मुंसलिक कर दी। जैसे वो डांस करते हैं, अब तो वो डिजाइनिंग के कोर्सेज हम्म। कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली उनमें भी सलाहियतें अल्लाह ताला ने पैदा की हुई हैं, लेकिन वो हमें सड़कों पर नजर आएंगे मांगते हुए। हम्म। ठीक है। हम्म। तो उनको इस वक्त बहुत से मसाइल का सामना है। अब आपने कुछ अरसा पहले कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को टारगेट भी किया जा रहा है। फिर उनका जो एहतजाज हम्म। का तरीका, उनके पास और कोई तरीका नहीं है। फिर हमें सेंसर करनी पड़ती है उनकी बहुत सारी चीजें। तो इनके मसाइल फिर हम्म। कौन हैंडल करेगा? कि हम पार्लियामेंट में बात नहीं कर रहे इनकी, हम सोसाइटीज में बात नहीं कर रहे, हम इनको नुमाइंदगी नहीं दे रहे, हम इन पर डिबेट्स हम्म। नहीं कर रहे, और उनकी तादाद में हम्म। इजाफा भी हो रहा है। मैंने एक इंटरव्यू किया था इसी यूट्यूब चैनल पे, शायद आपने देखा हो। वो थी ब्रांडी, अमेरिकन ट्रांसजेंडर थी। तो वो उन्होंने अच्छा। एक बात मुझसे शेयर की, तो वो बड़ा अच्छा इंटरव्यू था उनका, तकरीबन 35-40 मिनट का। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ जो बाइडेन गवर्नमेंट ने एक बिल मूव की है जो हमारे अगेंस्ट हम्म। था, तो हम लोग बाहर आए हैं, तो उस हुकूमत को, अमेरिकन गवर्नमेंट को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को बिल वापस लेना पड़ा। हम्म। तो अब ये देखें, हमारे यहाँ हम इन्हीं मसाइल से बाहर नहीं आ रहे कि हमने इनसे डील कैसे करना। हम्म। ओवर टू यू। अच्छा, जो आपने, जी, आपने जो बात की है उसमें दो हवाले से, दो तरीके जो हैं, दो दो पॉइंट्स हैं बहुत जरूरी, उस हवाले से मैं बात करूंगी। एक तो आपने कहा कि खास कुछ शोबे हैं ऐसे, हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हम मुसलसल ट्रांसजेंडर्स को देखते हैं कि वो खास तरह के काम कर रहे हैं, खास तरह की जिसे कहते हैं प्रोफेशन तो नहीं, उसको प्रॉपर प्रोफेशन तो नहीं करेंगे, खास तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं। तो आपको ये जो है, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि जब आप सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं तो आपका एक मोटिव होता है, वो है रोटी कमाना और सर्वाइव करना। उसके लिए आपको पहली चीज जो नजर आएगी आप वो उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग अगर 3 दिन भूखे रहे ना, उसके बाद हमें ये बात करने का हक है कि कौन किस हालात में क्या गलत कर रहा है और क्या सही कर रहा है। अभी उनकी सर्वाइवल की
जंग है, उन्होंने जिंदा रहना है, और जिंदा रहने के लिए उन्होंने पेट भरना है, उनको रहने के लिए एक जगह चाहिए। फिर जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी किसी नए बंदे को अपने अंदर आने देती है, चले उसको सिक्योरिटी तो मिल गई, छत तो मिल गया, अब उन्होंने पैसा कमाना है। अब ये फिर सवाल उठता है कि खास तरह से ही पैसे क्यों कमाए जाते हैं। अब ये हम्म। देखें कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, क्या ऐसा नहीं है कि हम सब वही काम कर रहे हैं जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। आपको बचपन में एक बच्चे को मुसलसल कहा जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा ड्राइंग में अच्छा है, ये बड़ा होकर आर्टिस्ट बनेगा। चाहे उस बच्चे का दिल ना भी कर रहा हो, लेकिन इर्द गिर्द से उसने वो बात इतनी सुनी है कि सोसाइटी जो उससे चाहती है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो बनना शुरू हो जाता है। आप कहते हैं कि मौलवी बहुत सख्त होते हैं, ये तो थप्पड़ वगैरह लगा देते हैं, ये तो चाहते ना चाहते भी मौलवी को सख्ती करनी पड़ती है। तो इसी तरह से है कि ट्रांसजेंडर को, क्योंकि हम एक खास नजर से देखते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से है कि या तो ये डांस करेंगे या इस तरह की हरकत में मुलव्वस होंगे। तो आपको जहां ट्रांसजेंडर नजर आता है, आपके अंदर की वो हिस्स फड़कना शुरू हो जाती है कि इसको मैं किसी तरह से अब्यूज करूं, उस पे सेक्सुअल जोक्स मारूं, इस तरह की चीजें। तो एक बंदा जो ऑलरेडी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसमें बहुत हाइटेंड है, वो उस चीज से लड़ रहा है, अगर उसको नजर आता है कि आप एक खास तरह से उसको पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने लोग हैं जो रिफ्यूज कर सकेंगे? एक खास तरह से पैसा आ रहा है, व्हाई नॉट, देते जाएं आप। वो जैसे आप छोटे बच्चे को कहते हैं, चलो अंकल आए ना, मेहमान आए हैं, इनके सामने डांस तो करके दिखाओ। तो अंकल जवाब में पैसे देते हैं, वो बच्चा खुश होता है, वो जितनी दफा कहेंगे वो डांस करेगा। तो ऐसा है कि अब ट्रांसजेंडर ये टू वे है। सोसाइटी में हमेशा कोई भी करेक्टर जो बनता है, वो हमेशा सोसाइटी का भी कंट्रीब्यूशन होती है कि वो उसमें ऐड करे चीजें। तो ऐसा है कि ये खास तौर पे सर्वाइवल और जो उनका आप एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी की, उसकी वजह से हम उनको बहुत खास शोबों में देखते हैं। उसके अलावा मैंने 2018 में ट्रांसजेंडर्स के साथ एक थिएटर डायरेक्ट उनका किया था, तो मुझे काफी चीजें जो है तब पता चली थी, जो मेरी कुछ अपनी डिस्क्रिमिनेशन थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल में क्या फर्क है। तो मतलब मैं मानती हूँ कि मुझे उसके बाद ही पता चला, जब मैं उनकी कम्युनिटी की जो थी उनके साथ मैंने कम्युनिकेट सेशन किया। किया, बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा है कि दूसरी चीज जो है जो वो हमारे सवाल का एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आपको देगी, वो ये है कि एज अ नेशन हम बुली नेशन है, हम बुली करते हैं। हम हर अपने से छोटे को बुली करते हैं, हमारा ये एटीट्यूड है। बड़े से लेके छोटा, जिस ओहदे पर हो, जिस पोजीशन में हो, हमारे अंदर एक ये इंस्टिंक्ट जो है वो हमने डेवलप कर ली हुई है नस्ल दर नस्ल, कि हम बुली नेशन हैं। आप देखेंगे कि कुछ बच्चे जा रहे हैं, उनको छोटा सा कहीं कुत्ते का बच्चा नजर आएगा, उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसे मारना शुरू कर देंगे। ये किसने उनको सिखाया कि इसको मारते नहीं? ये भी तो है कि उसको प्यार कर सकते हैं। आपको छोटा बच्चा नजर आता है, कुछ बड़े बच्चे उसको बुली करना शुरू कर देते हैं। तो एक बूबू डॉल इफेक्ट है, वो आप जरूर पढ़िएगा, कि कुछ बच्चों को एक प्लास्टिक की गुड़िया थी उसके साथ रखा गया, उनको एक वीडियोस दिखाएंगी जिसमें वो पंच कर रहे हैं, तो उन्होंने पंच करना शुरू कर दिया। जो बच्चों को वीडियोस नहीं दिखाई थी, वो उसके साथ खेल रहे थे। तो आपका हम्म। मतलब है कि आपको जो अपने से छोटे ऑप्रेस्ड माइनॉरिटीज हैं, या अपने से कमजोर इंसान हैं, या इंडिविजुअल्स हैं, एज अ सोसाइटी हमें हमारी इंस्टिंक्ट बनती जा रही है कि उनको हर सूरत में जलील करना है, उनको ऑप्रेस करना है, उन पे डोमिनेंस अपनी एस्टैब्लिश करनी है। आप बिल्कुल ऑफिसेज में ठीक। चले जाएं, जो बड़े आपके ओहदों पे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज के साथ? उनका जीना हराम किया होता है। तो ये ऐसे ही है कि हर जगह पे आप देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो बगैर किसी वजह से आपको तंग करते हैं, आपकी हरेसमेंट फाइल्स करते हैं, रोक मेरे लेंगे। साम कुछ केसेस है, मैं बिल्कुल ऐसी, नाम नहीं ले बिल्कुल सकता ऐसी। तो, तो लेकिन हम वो वही जिनके तो साथ वजह वो है कि वाकयात हम, पेश आ रहे हैं वो मुझसे शेयर करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ मैं क्या कर बिल्कुल सकता ऐसी, हूँ। ठीक है ना, वो मैं यहाँ पे बात बिल्कुल नहीं कर ऐसी। सकता। और वो डे टू डे वो आके खवातीन बताती हैं कि आज इसने हरास किया, आज इसने हरास किया। तो मैंने कहा आप बिल्कुल कंप्लेन ऐसी, करें। बिल्कुल ऐसी। उन्होंने कहा कंप्लेन तो फिर हमें डेली करनी पड़ेगी, तो लोग हमारे मजाक हाँ, उड़ाएंगे। मैंने कहा ये बात तो फिर उनकी बिल्कुल ठीक ऐसी। है। और ये जहां तक हम्म। ट्रांसजेंडर की आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, तो मेरा एक सवाल आ गया। मैंने 2-3 टीवी चैनल्स पे काम किया एज एन एंकर, तो वहां पर जो मेकअप आर्टिस्ट है हमारे, वो ट्रांसजेंडर थे। तो मैं उनको हम्म। बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता था जब मैं मेकअप रूम में जाता था कि चले आप लोग इस डिजाइनिंग में आ रहे हैं, आप में इतनी सलाहियत है। तो बिल्कुल, उसमें से उन्होंने एक बिल्कुल, बात की, उन्होंने कहा जी हम इसके अलावा भी बहुत कुछ करना जानते हैं, हमें सोसाइटी आगे जाने नहीं दे रही। बिल्कुल, यहाँ पे मैं बिल्कुल, खामोश था। लिटरली मैंने टाई बिल्कुल। लगाई है, मैं खबरें पढ़ने जा रहा हूँ, और मैं अपने आप को बड़ा दानिश्वर समझ रहा हूँ कि अभी मैं इस वजीर का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। तो आई वॉज स्पीचलेस। हम्म। तो ये बिल्कुल अब ऐसी उनको फिर हम है। चांसेस कैसे देंगे?
चांसेस ऐसे ही रहते हैं कि एक तो जिस तरह से आप बाकी अपने सोसाइटी के जो थोड़े से पीछे रह जाने वाले इंडिविजुअल्स हैं, जो इग्नोर्ड इंडिविजुअल्स हैं, जिनमें आप, मैं तो कहूँगी बच्चे भी उन्हीं में शामिल हैं। बच्चों को आप जितने उनके अंदर टैलेंट है आप एक्सप्लोर करने देते ही नहीं है उनको। बिल्कुल 9 to 5 जॉब जैसे होती है उस तरह उनको स्कूल में धकेला हुआ है, वापस आके वो एकेडमी चले जाते हैं। उनको नहीं पता कि बच्चा होने का क्या मतलब होता है, वो उन्होंने कभी एक्सप्लोर नहीं की होती। दूसरी तरफ जो आपने फीमेल्स की शुरू में बात की कि किस तरह से अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसकी हमें खवातीन के लिए खासतौर पे बहुत मुश्किल बना दिया जाता है। तो ऐसा ही है कि सोसाइटी एक ओवरऑल जब हेल्दी होगी, जब उसके अपने कॉम्प्लेक्सेस कम होंगे, तो वो अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा देने की कोशिश करेगी। वो ये नहीं क्वेश्चन करेगी कि आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों कह रहे ऐसे कर रहे हैं। तो कुछ हद तक अगेन वही बात जो मैंने फीमेल्स के हवाले से की थी कि एक इंटरनल मोनोलॉग के चेंज होने की जरूरत है और एक एक्सटर्नल मोनोलॉग के चेंज होने की जरूरत है। जिस तरह से ट्रांसजेंडर जो हैं उनकी भी इंडिविजुअल काउंसलिंग की जरूरत है, उनको भी कोई बताने वाला होना चाहिए कि भाई आप सिर्फ इस काम के लिए नहीं हैं। अगर सोसाइटी ने आपको बिल्कुल सिक्लूडेड कर दिया है तो देयर आर स्टिल अपॉर्चुनिटीज। मैं जब उनके साथ काम कर रही थी तो मैंने उनको एक बात की थी, मैंने कहा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिल रही है ना, तो आप ये याद रखिए कि अगर आप में से कोई आगे गया ना तो उसका कंपटीशन भी नहीं होगा। अगर कोई आगे गया तो वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई जा ही नहीं रहा। हम्म। तो यही बात है कि इसको एज एडवांटेज यूज करें आप। लेकिन हमारे यहाँ एक और और चीज है मैंने ना, आप वहां देखिए ना, मेरी हमारे मुलाकात यहाँ बहुत अगर सारे। मैं किसी जगह पे कोई क्लास ले रहा हूँ और क्लास में 9 बच्चे हैं और 3 बच्चियां हैं, हम्म। 3 लड़कियां, और वो 3 लड़कियों में से 2 में बहुत कॉन्फिडेंस है, तो जो तीसरी लड़की जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो हम्म। हम सारे लड़के मिलकर जो है ना उसको इरिटेट करने की कोशिश करेंगे, तो है लड़की, ठीक है ना, कि बिल्कुल ऐसे ही हालांकि है। वो पढ़ने में बिल्कुल बड़ी ऐसे ही, वही इंटेलिजेंट है, बात है कि उसके बुली घर है। का एटमॉस्फेयर है। अब वो बुली है क्योंकि बिल्कुल ऐसी है। अब वो अगर उसी तो हम क्लास में सारे बुली ट्रांसजेंडर है हो, ना, वही कहने का मतलब है। अब अगर उसी क्लास में ट्रांसजेंडर हो खातून हाँ, जिसका कॉन्फिडेंस कम है, हम उनको इरिटेट कर रहे हैं, तो ट्रांसजेंडर का वो खवातीन भी मिलके मजाक उड़ाएंगे, ठीक है बिल्कुल ना, ऐसी है। वो तो और बड़े, आपको तो बताऊं कि हम जो उसको पहले अपॉर्चुनिटी शुरू में कैसे आपने देंगे। देखा कि उन उन लड़कियों का जो मजाक उड़ा रहे थे उनका भी किसी ने मजाक उड़ाया होगा। हाँ तो जी। एक ये साइकिल ऑफ अब्यूज है जो चलता जा रहा है, हाँ चलता जी। जा रहा है, तो चलता जा फिर रहा जब है। तो हमसे काम कहीं नहीं ब्रेक संभाला लगनी जाएगा, चाहिए ना। तो हमारे दरमियान में एक मौलवी भी तो होगा ना, बिल्कुल ऐसे है। तो वो बिल्कुल खुद ही ऐसे है। फतवा दे देगा। बिल्कुल ऐसे है। ये हो तो रहा है, ये है कि एक्चुअली ये जो हो रहा है। आप जो अब्यूज आगे जाने दे रहे हैं, यकीन करें वो आप तक जरूर आएगा। हम्म। वो ट्रेवल करके वापस आप तक आता है, क्योंकि हम्म। सोसाइटी में हर चीज सर्कुलेट करती है ना। आपने पॉजिटिविटी भेजी है वो आप तक आएगी, आपने अब्यूज आगे किया है, बुली एटीट्यूड आपका आ गया है, वो वापस आप तक ही आएगा। तो अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप करके कहीं बच जाएंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ एक जो अहम पहलू है वो तालीम है। देखिए, तालीम जो है वो आपको हम्म। सिखाती बनाती है और आगे ले जाती है, और जब तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो आपका कनेक्शन भी उन्हीं लोगों से हो जाता है। देखिए, मैं एक मस्जिद में जुमा बिल्कुल। की नमाज के लिए गया और वहां पर कारी साहब ने एक वाकया सुनाया। हम्म। नमाज जुमा में आदत से मजबूर मुझे सवाल पूछने की आदत है, तो मैंने उनको कहा काइंडली मुझे इसका हवाला दे दें। अब हवाला तो वो दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा यार आप कौन है ये पूछने वाला, आपको समझ नहीं आएगी। मैंने कहा सर मैंने एमफिल किया है, शायद समझ आ जाए। उन्होंने कहा नहीं आपको ये समझ नहीं आएगी। तो वो चूंकि उनके वो खुद एक ऐसे पास बंदा जो मेंबर पर बैठा खुतबा दे रहा हम्म। है और हम सारे नीचे सुबहान अल्लाह कह रहे हैं, एक्चुअली दीज आर द इश्यूज ऑफ द पाकिस्तान एंड नो वन इज रेडी टू हम्म। एड्रेस देम बिकॉज हमें डर है जी। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो स्टोरी सुनाई, हमें डर से आगे जाना कैसे है, बोतल पी के। देखिए हमारी जो डर है ना वो हमेशा इनसिक्योरिटी की वजह से पैदा होता है। एक सोसाइटी में लोगों में डर क्यों है? मुझे किस चीज का डर है कि कोई मेरे से आगे चला जाएगा, इसका मतलब है मैं खुद अपनी जगह इनसिक्योर नहीं हूँ कि जो मैं कर सकती हूँ शायद मैं तब ना कर सकूं अगर मेरे से आगे कोई हो गया तो हमारे यहाँ पे सक्सेस का मतलब होता है एक दूसरे की टांग खींच के आप दूसरे को जितना नीचे कर सके करें। तो हमारे यहाँ पे जो जिंदगी जी जाती है वो दूसरों की खामियां तलाश करते हैं बजाय कि अपनी खूबियां तलाश करें। तो ये एक असाइनमेंट होती बहुत है जी, बड़ा। जी। ये असाइनमेंट होती है लोगों की। बिल्कुल ऐसी है कि मतलब दूसरे को किसी तरह मैं कुछ गलत चीज पकड़ के उसको डाउन कर दूं, ये नहीं कि अपनी अच्छी चीजें तलाश करके थोड़ा और ऊपर चला जाऊं कि मेरा जो है वो डिस्टेंस जरा ज्यादा हो जाए, मुझे चीजें बॉदर ना करें। तो जो एक सोसाइटी के अंदर खौफ और डर है ना, वो यही बात है कि आप उसकी जो खौफ के नीचे आप छुपा रहे होते हैं वो इनकेपेबिलिटी होती है, वो इनएबिलिटी होती है। तो ये चीजें जो है कि आप जब खुद को एजुकेट करेंगे आप अपने आप में सिक्योर होते हैं, फिर आप आपको सवाल डराते नहीं है, फिर आपके ऊपर भी जाती सवाल भी आपको डराना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आप हैं वो हैं और मे बी यू कैन रिप्लाई इन अ बेटर हेल्दी वे। तो फिर वो चीजें आपको डराती नहीं है। तो एक ही जवाब है इसका कि अपने ऊपर काम करें,
करें, आपका सारा खौफ दूर हो जाएगा। और ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कोई ऐसी नसीहत या कोई ऐसा मैसेज है जो आप समझते हैं कि इस वक्त सोसाइटी को उस मैसेज की जरूरत है? क्योंकि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, इसमें नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद, और जापान का जो मुल्क है, हालांकि वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, और वहां पर जो तादाद है वो बूढ़ों की ज्यादा है। तो नौजवानों के लिए आपको कोई ऐसा पैगाम जो सोसाइटी को आगे लेकर जाने में अपना हम किरदार अदा कर सके? एक की बजाय मैं दो पैगाम दूंगी। हम्म। एक तो ये है कि अपने ऊपर काम करें, अपनी कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड करें। अपनी आपने जो अभी बात की कि खौफ का शिकार है, सवाल नहीं करने देते, तो मेरे ख्याल से इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपने जो बिहेवियर्स हैं, कि अगर मैं गुस्सा करता हूँ, मैं खौफ करता हूँ या करती हूँ, या मुझे खास इनसिक्योरिटी है, या मैं खास तरह के चैलेंजेस से या खास तरह के रिस्क नहीं ले सकता, तो उसका क्या वजह है। मेरे ख्याल से हमारे नौजवानों में शदीद कमी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, और सिर्फ वो मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं उनकी बातें सुन के ऊपर ऊपर से अपने आप को ठीक कर लेते हैं, कॉन्फिडेंट भी पैदा करने की कोशिश कर ली, लेकिन वो सिर्फ वही बात है कि वो एक गुब्बारा है जिसमें आपने हवा भर दी, तो एक सुई लगने की जरूरत होती है तो आपकी सारी हवा निकल जाती है। तो अपने ऊपर मौलमाकारी करने की बजाय आप बेहतर है कि अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग, दूसरी चीज ये है कि फोकस रखें, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्योंकि ये बल्कि मेरी अपने लिए भी नसीहत है कि डिस्ट्रैक्शन आजकल के दौर में सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, कि हर सेकंड में हमें डिस्ट्रैक्शन है। हम काम कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वहां से कुछ हो, तो एक ये क्योंकि ओवरलोड, सेंसरी ओवरलोड बहुत ज्यादा हो गया है, हमारी एडिक्शंस बहुत हाइटेंड हो गई हैं, तो इस सूरत में हमें फोकस करने की बहुत जरूरत है। तो ये दो चीजें हैं जो हमारे नौजवान उस पर अमल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक तो सेंसिटिव टॉपिक पे बात की, और आपका फायदा मुझे ये होता है कि मैं भी ओपनली बात आपसे कर लेता हूँ कि सोसाइटी में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है और हमारी डायरेक्शन क्या है। तो आपने जो चीजें बताई हैं, यकीनन ये देखने सुनने वालों के लिए हेल्पफुल तो रहेगा। लेकिन आपने जो सबसे हम्म। ज्यादा चीज बताई है वही है कि आप खुद पे काम करें। आपको खुद को जज करना आना चाहिए कि आप में गुस्सा बिल्कुल क्यों है, बिल्कुल। इसकी वजह क्या है। कहते हैं बुखार है, हम्म। बुखार की तो कोई मेडिसिन आज तक नहीं आई। डॉक्टर तो दवाई देता है कि बुखार की वजह क्या है, गला खराब से बुखार है तो वो गले की बिल्कुल दवाई देता है। तो हम बिल्कुल ऐसे। दूसरे काम तो कर रहे होते हैं कि यार दूसरे में ये चीज नजर आनी चाहिए, और मजे की बात है कि जब हम हाँ खुद अपने आप को हाँ देखते सही। हैं तो वो चीज हमारे अंदर 1% भी नहीं होती। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिल्कुल मिस, ऐसे। आपने बड़ी थैंक यू। हेल्दी गुफ्तगू की है, और बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन की, और इसमें कुछ ऐसे मोती जरूर है जो जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है। आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।